बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर टॉन्सिल की जो सर्जरी होती है, पेशेंट अक्सर पूछता है कि सर टॉन्सिल की सर्जरी दोबारा तो नहीं होगी या टॉन्सिल दोबारा तो नहीं होते। अच्छा, बाद पेशेंट की क्वेश्चन होता है कि सर टॉन्सिल की सर्जरी के बाद खाना क्या होता है। पेशेंट क्योंकि खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उनसे निगला नहीं जाता। सर वो टॉन्सिल की सर्जरी ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होती, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होती, और टॉन्सिल के बाद नॉर्मल डाइट पे पेशेंट कब आ जाएगा। और बाद पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर वो अपनी डेली रूटीन लाइफ में कब आएगा। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस क्यूरीज इन दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। बुनियादी तौर पे टॉन्सिल की सर्जरी के लिए पेशेंट को 6 घंटे के लिए NPO किया जाता है कि जी आपने सुबह 8 से लेकर 2 बजे कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक 2 बजे के बाद उसकी सर्जरी की जाती है। अच्छा, ये सर्जरी तकरीबन 1 घंटे के पास एक सर्जरी होती है, और सर्जरी करने के बाद 6 घंटे तक पेशेंट को NPO किया जाता है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है। अच्छा, ठीक 6 घंटे के बाद पहले दिन पेशेंट को कहा जाता है कि फ़र्स्ट डे जब सर्जरी हुई 6 घंटे के बाद उसका NPO ख़त्म हुआ, फ़र्स्ट डे हम कहते हैं कि पेशेंट को आप कोल्ड चीज़ें इस्तेमाल करें। आप उसमें हम कहते हैं कि आप जैसे ठंडा पानी लें, आप एक आइसक्रीम लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सॉलो करें, मुसलसल सॉलो करें। अच्छा, वो पेशेंट जो मुस्तकिल सॉलो करते रहते हैं, एक आइसक्रीम ली, अच्छा थोड़े अर्से के बाद 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दूसरी आइसक्रीम ली, चीव करते रहते हैं, तो उसकी हीलिंग होती रहती है। टॉन्सिल फोसा की आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग होती रहती है। तो फर्स्ट डे पे हम अलो करते हैं कि आप ठंडा दूध लें, ठंडा पानी लें, आइसक्रीम 1 लें, 2 लें, 3 लें, आप ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरे दिन है, अक्सर जो पेशेंट गलती करते रहते हैं उसमें पेशेंट स्पिट आउट करते रहते हैं, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा पेन होता है, खाया पिया नहीं जाता, तो वो स्पिट आउट करते रहते हैं। अच्छा, देखिए नेचुरली जो सलाइवा है ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आपको मुंह बोलने में आपकी भी बड़ी आसानी हो जाती है। माउथ आपका लुब्रिकेट रहता है, गला आपका लुब्रिकेट रहता है, आप अच्छे तरीके से खा पी लेते हैं, आप अच्छे तरीके से बोल पढ़ते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एंटीबॉडी ए रखी होती है, तो एक तो आपको वो एक इम्यून सिस्टम के तौर पे पार्ट प्ले कर लेती है, और आपको एक मॉइस्ट करती रहती है। अच्छा, वो लोग जो टॉन्सिल की सर्जरी के बाद बच्चे या बड़े बार स्पिट आउट करते रहते हैं, एक तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि उसकी वजह से गला खुश्क रहता है, और उसकी वजह से पेशेंट को मज़ीद ड्राइनेस होती रहती है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट होता रहता है। तो पेशेंट को सख्ती से मना किया जाता है। एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे आपने कभी भी सर्जरी के बाद जब आपका NPO ब्रेक डाउन हो जाए, चाहे फर्स्ट डे हो जिसमें आप कोल्ड चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे दिन जैसे हम सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल कराते हैं कि आप सेकंड डे पे आप दलिया लें, स्लाइस लें, अच्छा कस्टर्ड लें, साबूदाना लें, बंद लें, रस लें, चाय में डाल के, दूध में डाल के आप ले सकते हैं। तो आप उस वक्त स्पिट आउट ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि आप ऐसा ना सॉफ्ट डाइट से फिर थर्ड डे पे आप नॉर्मल डाइट पे आ जाएं। बेशक आप सादी रोटी वगैरह ले लें, अच्छे तरीके से ना नरम करके आप चीव करें, अच्छे तरीके से आप चीव करते हैं। अच्छा, वो लोग जो मुस्तकिल यानी कि अच्छे तरीके से चीव करते रहते हैं, उसके लिए हम इवन एक्सरसाइज के तौर पे हम कहते हैं कि आप ठीक नेक्स्ट डे आप चीगम स्टार्ट कर लें। जैसे बबल अप आ जाता है या फ्रेश अप चीगम आ जाता है, हम कहते हैं 6 से 8 आप डेली लें, ठीक है ना। बेशक आप 12 लें, हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप मुस्तकिल खाते हैं। अच्छा, जितनी बंदा चीविंग करता रहता है, जितनी बंदा सॉलो करता रहता है, उतनी अच्छी हीलिंग होती रहती है टॉन्सिल की, उतनी अच्छी हीलिंग होती रहती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट पहले दिन भी अच्छा खा लेता है, अच्छा दूसरे दिन भी सेमी सॉलिड ले लेता है, थर्ड डे पे नॉर्मल डाइट ले लेता है,
और पेशेंट 3-4 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार लेता है। फॉलोअप का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हम 2 हफ्ते फॉलोअप करते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक 2 हफ्ते इट्स इम्पॉर्टेंट हम पेशेंट को ना फॉलोअप करते रहते हैं। बाकी जैसे हम कहते हैं लास्ट क्वेश्चन कि टॉन्सिल दोबारा तो नहीं होता, ये ऐसे ही है कि जैसे गुर्दा एक निकाल दिया और हम कह रहे हैं कि जी सर वो दोबारा गुर्दा तो नहीं हो जाएगा। अगर एक गुर्दा निकल गया तो दोबारा गुर्दा कभी भी चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह जिगर निकल गया दोबारा जिगर तो नहीं होगा, कभी भी चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। तो इसमें एक दफ़ा टॉन्सिल निकल गया, दोबारा ज़िंदगी में कभी भी चांसेस नहीं होते कि दोबारा टॉन्सिल वगैरह हो जाए। इट्स अ फर्स्ट एंड लास्ट सर्जरी, दोबारा लाइफ में कभी भी आया। गला ख़राब हो जाता है वो लोग जो ठंडी खट्टी तली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम रहता है या फ्लू वगैरह हो जाए उसकी वजह से गला ख़राब हो जाए, मगर उसकी वजह से टॉन्सिल नहीं होते, टॉन्सिल की साइज़ नहीं बढ़ती, टॉन्सिल की दोबारा सर्जरी नहीं होती। तो इट्स ऑल अबाउट टॉन्सिल सर्जरी के लिए एहतियाती तदाबीर, उसके लिए बाद में फॉलोअप, उसके लिए डाइट, उसकी दोबारा बार बार होना ना होना, और 2 हफ्ते तक पेशेंट्स को काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।